पर तो आज तारीख हो गई 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों बिजली बिल को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। वहीं आखिर किस राज्य में 1 साल तक के लिए गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, खैनी पर बैन लगा दिया गया है। अब अगर वहां पर बेचते खाते पाए जाते हैं तो कानूनन अपराध के तहत आपको सजा हो सकती है। किस राज्य में ये सख्त नियम लागू किया गया मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई राज्यों में उपचुनाव वगैरह की घोषणा भी की गई है, वो भी जानेंगे। वहीं मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, बताऊंगा आपको। वहीं नजर डालेंगे आज के ताजा सोना, चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी क्या अपडेट आ रहा। देश में कुछ चीजें महंगी और सस्ती होने को लेकर भी खबर है, तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चला हूं पहले अपडेट में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों को 31 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया है। डीजीसीए की तरफ से यह फैसला लिया गया। कोरोना महामारी जब से आई उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हर महीने की लास्ट तारीख 29-30 तारीख होती तब एक महीने आगे बढ़ा दिया जाता, राइट। तो इस बार भी कमर्शियल फ्लाइट्स पर पाबंदी को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया। अगला अपडेट देखिए, आम आदमी को बड़ा झटका लगने वाला है। कॉटन से बने कपड़े महंगे होने जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो दरअसल दोस्तों 10 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर अभी कपास की कीमतें यानी कि रुई, कॉटन वगैरह जो ना, उसकी कीमतें 10 सालों में सबसे ज्यादा लेवल पर चल रही है। और यही वजह है कि कॉटन से बने हुए कपड़े महंगे होने वाले हैं। अगर आप भी कॉटन से बने हुए सूती वगैरह कपड़े खरीदना चाहते हैं तो जरूर अभी खरीद लें, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा, अभी दीपावली, नवरात्रा वगैरह में ये कॉटन के कपड़े बहुत महंगे हो जाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने भी कोविड-19 से जान गंवाने वाले परिवारों के लिए 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। इतना ही सहायता राशि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में देश भर में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के लिए घोषणा की थी। उड़ीसा राज्य ने ये अलग से कर दिए, है ना। वही देखिए रिलायंस जियो की तरफ से कैशबैक ऑफर आ रहा है। प्रीपेड प्लान के रिचार्ज पर अब आपको 20% कैशबैक मिलेगा, जिससे आप अगले रिचार्ज में इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि आगे का जब आप रिचार्ज करोगे तो अभी वाले के रिचार्ज का कैशबैक उसमें काम आ जाएगा और 20% राशि आपको कम देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर रिलायंस जियो ने 3 ऐसे प्लान है जिन पर ये कैशबैक ऑफर निकाला है। एक तो 249 249 वाला, एक 555 और एक 599 वाला, 555 और 599 वाला, है ना। तो ये तीनों ही प्लान अगर आप रिलायंस जियो में अभी करवाओगे तो आपको 20% कैशबैक ऑफर मिल रहा है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, देश के इन राज्यों में बनेंगे मेडिकल डिवाइस पार्क। बेहद सस्ते में मिलेंगी मशीनें और इलाज का खर्च भी घटेगा। जी हाँ, सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत दोस्तों आत्मनिर्भर भारत योजना है और इसके तहत सरकार ने देश के कई राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने को मंजूरी दी है। और जिन राज्यों में ये पार्क बनाए जाएंगे उनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में फिलहाल इनकी शुरुआत होने जा रही है। धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। अब इससे आम आदमी को फायदा क्या होगा, है ना। तो ये पार्क बनने के बाद देश में वैसे मेडिकल उपकरण बनेंगे जो विदेश से मंगाने पड़ते हैं, जो कि बेहद महंगे होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर मशीन वगैरह या ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम। मतलब कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ ये आपको, ऐसे मेडिकल उपकरण डिवाइसेज जो विदेशों से भारत में इंपोर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन ये मेडिकल डिवाइस पार्क बनने के बाद इन उपकरणों को हमारे देश में ही बनाया जा सकेगा। तो जाहिर सी बात है फिर उन उपकरणों से होने वाला इलाज भी लोगों के लिए सस्ता होगा। तो अब बड़े बड़े महंगे इलाज के लिए लोगों को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, बल्कि देश में ही सस्ते में वो इलाज हो जाएगा। तो ये वाकई में सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, रेलवे यात्रियों को वापस देने जा रहा है ये बड़ी सुविधा। घर से आप बोरिया बिस्तर लेके जाने की आपको जरूरत नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों, इतने दिन कोरोना की वजह से इंडियन रेलवे ने ट्रेन में ही लोगों को तकिया, शॉल, कंबल वगैरह देने की सुविधा को बंद कर दिया था, राइट। लेकिन अब रेलवे वापस ये सुविधा को धीरे धीरे शुरू करने जा रहा है, जैसे जैसे कोरोना खत्म हो रहा है ना वैसे वैसे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में सेकेंडों में मिलेगी मदद। देश में गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा मित्र योजना की शुरुआत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा से प्रभावित होने वाले देश भर के अलग अलग राज्यों के तकरीबन 350 जिलों में ये आपदा मित्र योजना लागू होने जा रही है ना। और इस योजना का मकसद यही है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो मिलकर के काम करेगी और लोगों को सेकेंडों में मदद मिल जाएगी अगर बाढ़ वगैरह की समस्या आ रही है तो ये भी सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कार्यालयों को दिया 31 अक्टूबर तक का टाइम कि तब तक सभी पेंडिंग फाइल्स को निपटा लें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता की परेशानियों
को कम करना चाहते हैं और इसके लिए उनके निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों को पेंडिंग फाइल्स का जल्द से जल्द निपटान करने का निर्देश दिया गया। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोगों की, आम जन की समस्याओं से संबंधित पेंडिंग फाइल्स चल रही है ना, तो उनको 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। ये सरकार का ऑर्डर है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, है ना। अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि जगत को खास तोहफा दिया है। 35 नई फसलों की वेरायटी को समर्पित किया। जी हाँ, कल ही देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के पीएम ने 35 ऐसी विशिष्ट फसलों की क्वालिटी किसान भाई लोगों को सौंपी, जिनसे कृषि के क्षेत्र में किसानों को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की उपज बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उनकी पैदावार बढ़ेगी, तो इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। अब ये 35 नई फसलों की वेरायटी में धान की सबसे ज्यादा 8 वेरायटियां मिली हैं किसानों को नई, और गेहूं की फसल की भी 6 नई वेरायटी मिली है, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा अब किसान भाई लोगों का, है ना। वहीं महिला किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है। दरअसल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के एक प्रयास के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को खेती में किस तरह से आय बढ़ाई जाए, ये गुण सिखाए जाएंगे। ऐसे महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, विदेश से पैसा आना अब आसान हुआ है। पेटीएम कंपनी फॉरेन से डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की सुविधा दे रही है, यानी कि विदेश से सीधे डिजिटल वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। अगर आपके भी कोई दोस्त रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, आप उनको पैसा भेजना चाहते हैं, उनसे पैसा मंगाना चाहते हैं, तो अब डायरेक्टली आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए ये काम कर पाएंगे। और इस सुविधा के लिए पेटीएम ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी भी की है ना, तो अब आपको ये फायदा मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, विदेश जाने वालों के लिए और एक जरूरी खबर ये आ रही है कि पासपोर्ट के नियम बदल गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा इतने दिन कोरोना वगैरह का माहौल चल रहा था, तो इसके कारण कई सारी देश विदेश की फ्लाइट्स वगैरह भी बंद है। और हाल ही में भी सरकार ने 31 अक्टूबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स कॉमर्शियल को 1 महीने और बैन को बढ़ा भी दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये मांग रहे हैं दोस्तों, कई बार विदेश में जा रहे हैं ना जो कई लोग, तो उनको पासपोर्ट के साथ कोविन सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, यानी कि कोरोना की वैक्सीन अगर आप लगा चुके हैं तो ये सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, कोविन पोर्टल पर आपके अपने पासपोर्ट को सीधा लिंक कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसके जरिए आप कोविन पोर्टल से डायरेक्टली आपके पासपोर्ट की डिटेल्स को अटैच कर सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्पेशल एफडी स्कीम है ना, वो अभी इस 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, तो उसको मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। इस स्कीम के तहत अगर सीनियर सिटीजन्स भारतीय स्टेट बैंक में एफडी करवाते हैं तो उनको 0.80% ज्यादा ब्याज मिलता है, एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। ये एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबीआई वी केयर डिपोजिट करके, और अब इसकी वैधता को यानी कि वैलिडिटी को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण दीपावली के पटाखे होते हैं और इन पर पूरा प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जो पटाखों पर बैन लगाया था, तो इनकी सुनवाई देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हुई और एससी ने भी ये ऑर्डर दिया कि पटाखे जो है वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, इसलिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कुछ व्यापारी अपना धंधा करने के लिए। ये हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन होना ही चाहिए, है ना। अगला अपडेट देखिए, शोधार्थियों का मददगार बनेगा आईटी, दिल्ली का सीआरएफ। छात्र इसका फायदा कैसे उठा पाएंगे? दरअसल दोस्तों, अगर हमारे देश में कोई साइंस वगैरह या कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और अगर वो अपना कोई अनुसंधान रिसर्च करना चाहते हैं ना, शोध का कार्य करना चाहते हैं ना, तो देश के किसी भी संस्थान के शोधार्थी अपना शोध कार्य पूरा करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए राजधानी दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली ने ये पहल शुरू की है और इसके तहत देश का कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना शोध कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है ना। ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल भी है, ये लिंक देख सकते हैं, इस पर रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में गुटखा तंबाकू के प्रोडक्ट्स पर लगी रोक, अब 1 साल तक खरीद और बिक्री करने पर कानूनी कार्यवाही होगी। जी हाँ, कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही हरियाणा सरकार ने जो गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला की बिक्री पर रोक लगाई थी ना, तो उसको 1 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया। जी हाँ, डायरेक्टली पूरा 1 साल इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि अब अगले साल सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य में गुटखा, पान मसाला इनकी बिक्री पर कंप्लीटली रोक रहेगी। 1 साल तक और इसके बैन को बढ़ा दिया, ठीक है ना। किसी भी तरह का तंबाकू प्रोडक्ट उत्पाद ना ही कोई दुकानदार बेच पाएगा और ना ही कोई ग्राहक खरीद पाएगा, जिससे कि सार्वजनिक जगहों पर लोग बाग जो तंबाकू वगैरह ना थूके, इस पर रोक लगाई जा सके। इसलिए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया और वाकई में देखा जाए तो अच्छा फैसला भी है, क्योंकि आजकल के जो युवा लड़के लड़कियां मतलब काफी ज्यादा इस तरह के नशीली चीजों के एडिक्टेड हो रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार ने वाकई में अच्छा कदम उठाया है ना। दूसरी राज्य सरकारों को भी ये कदम उठाना चाहिए। अच्छा, अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र में सरकार ने सुनाया एक बड़ा फैसला, अब क्लास ए व बी के कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। पहले महाराष्ट्र में सिर्फ क्लास सी व डी वाले सरकारी कर्मचारियों
के मृतक आश्रितों के लिए नियम लागू था, तो अब क्लास ए व बी के कर्मचारियों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने कल ही ये नियम लागू कर दिया। कैबिनेट की बैठक हुई उसमें, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, गूगल मीट पर जल्दी एक शानदार फीचर आने वाला है। अब मीटिंग के दौरान यूजर लाइव ट्रांसलेशन का इस्तेमाल भी कर पाएंगे, यानी कि गूगल मीट पर वीडियो मीटिंग वगैरह होती है ना, कस्टमर, स्टूडेंट्स, पार्टनर्स के बीच में, उस दरमियान लाइव ट्रांसलेशन की सुविधा भी आपको मिलेगी, यानी कि कंटेंट की लैंग्वेज को आप लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही चेंज कर पाएंगे। गूगल मीट आपको बहुत जल्द ये फीचर देने जा रहा। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब सरकारी कंपनियों की जमीन होगी मोनेटाइज। जल्द ही इस तरह के नए नियम भी सरकार ला सकती है। एक नया कॉर्पोरेशन का गठन भी गवर्नमेंट करने की प्लानिंग कर रही है और उसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों की जमीन को मोनेटाइज किया जाएगा, जैसे लीज वगैरह पर देते हैं ना सरकारी जमीनों को, वैसे। वहीं देखिए, जीएसटी में भी सरकार बदलाव की तैयारी कर रही है। टैक्स चोरी को रोकने के लिए बनी 2 समितियां नई बनाई गई। जीएसटी में अब 5 की जगह सिर्फ 3 ही स्लैब रह सकते हैं। इस तरह की भी मीडिया, स्प्लेंडर वगैरह मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ चुकी है। हीरो ने हाल ही में अपने कई सारे 2 व्हीलर्स, बाइक्स वगैरह की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पहले इनकी प्राइस क्या थी और अभी इनकी डिटेल्स ज्यादा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अपडेटेड लिस्ट। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर बोले कि धान बाजरे की फसल खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार सिर्फ हरियाणवी किसानों से ही फसलों को लिया जाएगा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। 1 अक्टूबर से ही शुरू होने जा रही है ना। वही देखिए, राशन कार्ड से मिलेगा छुटकारा, जन आधार कार्ड से मिलेंगे सभी लाभ। जी हाँ, राजस्थान में सरकार इस तरह की नई प्रणाली शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब मतलब राशन वगैरह लेने के लिए राशन कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जन आधार कार्ड से भी लोग बाग राशन वगैरह ले पाएंगे। बहुत जल्द राजस्थान में इस तरह की फैसिलिटी भी सरकार शुरू करने जा रही है ना। और वही देखिए, कुछ एजुकेशनल अपडेट में आपको फटाफट से बता देता हूँ। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कल ही की गई RSMSSB की तरफ से। ये एक प्रेस नोट देख सकते हैं। 28/9 को प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें टेंटेटिव डेट्स हैं, संभावित तिथि 27 एवं 28 दिसंबर को ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक का परीक्षा का एग्जाम हो सकता है। इस तरह की प्रेस नोट जारी किया गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, है ना। वही देखिए, राजस्थान में जो हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ ना, उसमें अशोक गहलोत सरकार ने नकल कराने के मामले में एक सख्त कदम उठाया। जिला शिक्षा अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला के शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा को संदिग्ध भूमिका के लिए निलंबित कर दिया गया, यानी कि शक की सुई इन पर जा रही थी कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी टीका टिप्पणी करने में साथ दिया और इसलिए फिलहाल इनको सस्पेंड कर दिया गया। एजुकेशन पर और एक अपडेट देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर एक लास्ट डेट रिमाइंडर अपडेट में आपको बता देता हूँ। यूपी में जो नेशनल हेल्थ मिशन के 5000 पदों पर भर्ती निकली हुई है ना, इसकी लास्ट डेट बस आज और कल ही है, यानी कि 30 सितंबर तक का समय आपके पास। 29-30 तक आप भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वहीं यूपी टीईटी एग्जाम 2021 को लेकर भी अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 7 अक्टूबर से ही फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। 28 नवंबर को इसका एग्जाम होगा। डिटेल्स ज्यादा आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन पर और एक लास्ट खबर में आपको बता दूं, सीबीएसई की तरफ से एक नया नियम है कि 30 सितंबर तक फॉर्म नहीं भरा तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। दरअसल बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर कर दिया। अब ये आपके पास लास्ट मौका है। ओके, और अगला अपडेट देखिए, पंजाब में जो किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हाल ही में जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने ना, सीएम चन्नी जी, उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दे दिया कि जल्द ही उनके परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाए, जिनके परिवारों के किसानों की अभी आंदोलन के दौरान जान चली गई, है ना। तो उनको परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। खबरों का सिलसिला, भले ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब भी इस फैसले में पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आला कमान ने अभी सिद्धू का इस्तीफा मंजूर ही नहीं किया है। वही देखिए, पंजाब के इस सियासी ड्रामे के बीच सिद्धू के इस्तीफे के बीच कैप्टन दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं किसी नेता से नहीं मिल रहा, बस घर खाली करने आया हूँ। वहीं सिद्धू के इस्तीफे पर देख सकते हैं पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन, वो बोले कि मैंने पहले ही कहा था कि वह स्थिर आदमी नहीं है। अब ये कुछ इस तरह के राजनीतिक कटाक्ष चल रहे हैं। कांग्रेस ने सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर किया। हाईकमान ने कहा कि राज्य के नेता मामला सुलझाएं। सिद्धू के समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना और महासचिव ढींगरा ने भी पद छोड़ने की बात कही है। तो ये कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है, लोगों के कामों को आसान करेगी, है ना। ओके, इसी क्रम में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती है। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।